हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं अंसारी प्लेग्राउंड पे। आज जहां पर भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख साहब और उनकी पूरी टीम यहां पर मौजूद थी। उर्दू साहित्य को लेकर उन्होंने कुछ बातें बताई और साथ ही प्राइवेट मेंबर बिल जो उन्होंने विधानसभा में पेश किया है उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ बातें कही, जिसका पूरा वीडियो आप हमारे चैनल पर लाइव सेक्शन में जाकर देख सकते हैं कि किसने क्या कहा। अब यहाँ पर जो मैंने रईस शेख साहब से सवाल किए, एजुकेशन के ऊपर वो काफी काम कर रहे हैं, तो एजुकेशन से रिलेटेड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आज अगर मैं बात करूं भिवंडी ईस्ट में, जो जकात नाके से लेकर शांति नगर वाला जो रोड है, फ्रूट मार्केट जहां पर है, वहां पर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मॉर्निंग के वक्त 6 साढ़े 6 बजे से लेकर तकरीबन 7 साढ़े 7 या 8 बजे तक वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, क्योंकि वो लोग अपनी अपनी गाड़ियां जो फ्रूट वाले हैं लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, रिक्शे वाले खड़े होते हैं, टेम्पो वाले खड़े होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक इतनी ज्यादा होती है कि बच्चे टाइम पर स्कूल नहीं पहुंच पाते। तो आज हमने कोशिश की है, रईस शेख साहब से उसका सवाल किया है। आइए दिखाते हैं उन्होंने उसके ऊपर क्या जवाब दिया। साथ ही एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए तो रईस शेख साहब भिवंडी ईस्ट में काफी काम कर रहे हैं। स्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, पढ़ाई पर काम हो रहा है, एजुकेशन पर काम हो रहा है, लेकिन अब सारे बच्चे तो एक साथ गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकते। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट में या दूसरी जगह पर भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा जो मसला आता है वो डोनेशन का आता है और बड़ी बड़ी फीस का आता है। तो उसको लेकर भी हमने सवाल किया है कि क्या इसके ऊपर भी कोई कानून बनेगा, क्या इसके ऊपर भी कानून तवज्जो देगा कि भाई ये लोग थोड़ा कंट्रोल में रहे और एक आम आदमी भी अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहे तो वो इजीली पढ़ा सके। देखिए इसके ऊपर भी रईस शेख साहब ने क्या कहा है। SVC नेट भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर 75 MBPS का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपए में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। लोगों का सवाल ये बनता है कि एक ही गवर्नमेंट स्कूल में तो सारे बच्चे नहीं आ सकते, तो कुछ लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को डालना चाहते हैं या दूसरी स्कूल में। वहां का जो डोनेशन सिस्टम है, जो फीस स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर कब आवाज उठेगी? देखिए, सरकार ने हमारी ही मुतालबे पे, तमाम एमएलए के मुतालबे पे फीस रेगुलेटरी बॉडी बनाई है। जितनी भी शिकायतें आएगी हम उधर भेजेंगे। शिकायतें लॉजिकल भी होना चाहिए, है ना। डोनेशन जो है अगर लिया जाता है, अगर वो फीस का हिस्सा है, तो हम फीस जो कंट्रोल करते हैं, फीस रेगुलेटरी बॉडी, उनको सब भेज देंगे। जो जेन्युइन शिकायत होगी डेफिनेटली उस पर कार्रवाई करेंगे। दूसरा, पढ़ाई हासिल करने के लिए जिन रास्तों से जाना पड़ता है, आपको पता होगा कि देवी नगर शांति नगर वाला जो रास्ता है फ्रूट मार्केट, लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि जब भी रईस भाई से मौका मिलेगा पूछिए कि वो जो ट्रैफिक का सिस्टम है वहां पर उसको कब सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बसेस वहां से गुजरती हैं और बच्चों को अक्सर स्कूल लेट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहां पर हमने कार्रवाई नहीं कराई। कई बार जब मैं ट्रैफिक पुलिस से कहता हूँ जाके कार्रवाई कराते हैं। कुछ मोहल्ले की भी जिम्मेदारी है, वहाँ के जो लोग हैं। मैंने बार बार जो लोग अभी कॉर्पोरेशन लड़ना चाहते हैं, मैं सबको कहता हूँ कि जो वो प्रॉब्लम सॉल्व करके लाएगा हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। देखिए ऐसा है, 3 से 4 बार मैंने उस पर सख्त कार्रवाई कराई है। फाइन करा सकते हैं, ट्रैफिक रूल ऐसा कहता है कि 1200 रुपये का फाइन कर सकते हैं। लगातार किया है। मैं फिर आज ट्रैफिक पुलिस से बात करता हूँ और कार्रवाई कराता हूँ, लेकिन मोहल्ले के लोग भी जाकर उनको समझाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है। वहाँ जितने भी हमारे लोग हैं, मैं उनसे आज अभी बात करूंगा फिर से। मैंने 3 बार वहाँ के लोकल लोगों से कहा है कि आप लोग सुबह खड़े रहो, समझा के भी बोलो, सामाजिक प्रॉब्लम है, सब चीज कार्रवाई से नहीं होती। आरटीओ ऑफिसर या पुलिस वाले वहां पर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि मॉर्निंग सर 14 कर्मचारी है पूरे भिवंडी में, और यही स्टेट का भी हाल है। हर जगह कर्मचारी नहीं हो सकते। आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि समाज की भी कोई जिम्मेदारी होती है। प्रॉब्लम ये आता है कि जब कोई बोलने के लिए खड़ा होता है तो वो लोग लड़ाई करने लग कोई जाते नहीं हैं। करेगा लड़ाई, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर लोकल लोग रहेंगे होगा। मैं लोकल लोगों से भी बात करूंगा, ट्रैफिक पुलिस से भी बात करूंगा। मैं मशहूर हूँ मेरे तमाम सीनियर्स का कि हमारी हौसला अफजाई ये करते हैं, रहनुमाई करते हैं। काम करने में बड़ा हौसला होता है जब आपका काम रिकग्नाइज होता है। उर्दू साहित्य अकेडमी के लिए जो भी जिद्दोजहद की गई, उसका क्रेडिट भी इन्हीं लोगों को जाता है कि इन्होंने उर्दू का परचम लहराया हुआ रखा है और हमको जगाया हुआ रखा है। उसके साथ साथ प्राइवेट मेंबर बिल जो आया है, वो मेरा पहला वादा था और वो हमारी जिम्मेदारी भी है। कि मेरा अपना ज़ाती फ़राइज़ है कि अगर मैं एक कलमा खो हूँ और मैं असेंबली में हूँ, तो उसमें आवाज़ उठाऊँ, उसके लिए कानून बनाने की कोशिश करूँ। और अल्लाह ताला ने हमको कामयाब किया कि अभी बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, पास नहीं हुआ है। तो आप सब इस पर दबाव डालें, अवाम दबाव डाले कि बिल जो है कानून की शक्ल ले। लेकिन इंट्रोडक्शन भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और बहुत कई मरहलों से गुजरता है। हमारी सारी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पीछे भी बहुत लोग काम करते हैं। वो लीगल टीम जिसने ये बिल ड्राफ्ट किया, इसको पेश किया और 2 बार ये रिजेक्ट हुआ। उसके बाद उसकी वर्डिंग चेंज हुई, फाइनली असेंबली ने इसको एक्सेप्ट किया। और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंट्रोडक्शन में कोई अड़चन नहीं आई। अगर आपका किरदार अच्छा है, अगर आपका पेश करने का तरीका सही है, तो लोग सुनते हैं।
बिल इंट्रोड्यूस हुआ और टेबल भी हो गया। देखिए, हमारा कहना था कि जो कानून है अभी भारतीय न्याय संहिता में, वो बहुत वेग है। आपको अरेस्ट भी नहीं किया जाता, क्योंकि डेफेमेशन में वो आता है, डेफेमेशन प्रूफ करो। हमने ये कहा है कि क्योंकि ये चीजें जो हैं, ये एक तरह की अशांति फैलाती है, लोग सड़कों पे उतरते हैं, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेते हैं, तो इसको मकोका के लेवल पे 10 साल की सजा दी जाए, ताकि लोगों में खौफ हो कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे 10 साल की सजा होगी। देखिए, कानून का खौफ बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत सारे लोग क्राइम से रुक जाते हैं, अरे नहीं मैं ये करूंगा तो मुझे सजा होगी। तो वही डर नाफिज करने के लिए हमने मकोका की तर्ज पे 10 साल की सजा मांगी है। उसका मतलब है नॉन बेलेबल।